नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगलवार को बंदर का घर में आना, शुभ या अशुभ संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति के अंदर बंदर को क्यों महत्व दिया जाता है। इतना भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों की गतिविधियों को हमेशा से विशेष महत्व दिया गया है। चाहे वह बिल्ली का रास्ता काटना हो या उल्लू का दिखाई देना, हर घटना के पीछे कोई न कोई धार्मिक, ज्योतिषीय या लोक मान्यता जुड़ी होती है। इन्हीं में से एक है मंगलवार के दिन घर में बंदर का आना। यह घटना आमतौर पर लोगों में उत्सुकता और संशय दोनों उत्पन्न करती है। क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? क्या यह कोई आने वाले संकट की सूचना है, या फिर एक संयोग मात्र है? इस वीडियो में हम इस विषय को जानेंगे कि मंगलवार को बंदर का घर में आना शुभ है या अशुभ, और इससे जुड़ी ज्योतिषीय संकेत, धार्मिक विश्वास क्या कहते हैं। बंदर को हिंदू धर्म में हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, पराक्रम और संकटमोचन का देवता माना गया है। और विशेष बात यह है कि मंगलवार का दिन उन्हीं को समर्पित होता है। इस दिन लाखों भक्त हनुमान मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे में अगर मंगलवार के दिन अचानक बंदर आपके घर आ जाए, तो बहुत से लोग इसे हनुमान जी का कोई संदेश या संकेत मानते हैं। बंदर का मंगलवार के दिन घर में आना यह संकेत देता है कि हनुमान जी आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं। यह आपके किसी संकट या बाधा के टलने का प्रतीक हो सकता है। कुछ लोग इसे आगामी शुभ समाचार मानते हैं। बंदर का घर भी आना मंगलवार के दिन कुछ लोग इसे हनुमान जी का प्रतीक भी मानते हैं कि हनुमान जी स्वयं हमारे घर में पधारे हैं। अगर मंगलवार को बंदर हमारे घर के अंदर आता है और वह सुख शांति से राहत है और फिर वह चला जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी हमसे बहुत ही ज्यादा हमसे खुश है। पूजा पाठ करते समय 6 से 7 इस टाइम पर बंदर हमारी पूजा स्थान पर पहुंचता है, तो वह स्वयं बालाजी रूप धारण कर आता है। तो उनका स्वागत करें और उन्हें अच्छे से खाना पीना करवाइए। ऐसा करना बहुत ही शुभ संकेत होता है। गांवों में कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि बंदर का घर में आना किसी पूर्वज की आत्मा की उपस्थिति का संकेत है, जो किसी संदेश को देना चाहती है। बंदर का घर में आना मंगलवार के दिन शुभ संकेत कब माने जाते हैं? बंदर शांत होकर घर में प्रवेश करे और किसी चीज को नुकसान न पहुंचाए। बंदर किसी भोजन जैसे फल या रोटी को स्वीकार कर चला जाए। बंदर छत या आंगन पर केवल कुछ क्षण ठहरकर चला जाए। इन स्थितियों में इसे यह संकेत माना जाता है कि घर में हनुमान जी की कृपा आने वाली है, संकट टल जाएगा या किसी बड़ी परेशानी से राहत मिलेगी। भविष्य में कोई शुभ कार्य या सफलता का योग बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी मंगलवार, मंगल ग्रह और हनुमान जी का संबंध स्थापित है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, रक्त, दुर्घटना, विवाद आदि से संबंधित ग्रह माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उस पर संकट या विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन यदि ऐसे समय में मंगलवार को बंदर घर में आता है, तो इसे मंगल दोष शांति का संकेत भी माना जा सकता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है बंदर का घर में आना आपके जीवन में चल रही ऊर्जाओं के बदलाव को दर्शाता है। यह संकेत कर सकता है कि आपकी ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और किसी नए अवसर की संभावना बन रही है। अब अगर हम इस घटना को वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो बंदर का घर में आना कुछ सामान्य कारणों से भी हो सकता है। घर के आसपास पेड़ पौधे या फल हों, तो बंदर भोजन की तलाश में आ सकते हैं।
कभी कभी मानव गतिविधियों से घबराकर बंदर रिहायशी इलाकों की ओर भाग आते हैं। गर्मी या बारिश से बचने के लिए भी बंदर शरण की तलाश में घर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंगलवार के दिन बंदर का घर में आना अशुभ संकेत कब माने जाते हैं। कुछ स्थितियों में लोग इस घटना को नकारात्मक रूप से भी देखते हैं। बंदर घर में प्रवेश करके तोड़फोड़ करे या आक्रामक व्यवहार करे, घर के मंदिर में गड़बड़ी करे या कोई धार्मिक वस्तु को छेड़े, बंदर के आने के तुरंत बाद घर में कोई झगड़ा, विवाद या दुर्घटना हो। इन संकेतों को कुछ लोग इस तरह समझते हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा या ग्रहदोष सक्रिय हो रहा है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या रिश्तों में समस्या आ सकती है। पूर्वज या देवता कोई चेतावनी देना चाहते हैं। क्या करें जब मंगलवार को बंदर घर आए? यदि आपके घर में मंगलवार को बंदर आता है तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। बंदर को फल, रोटी या गुड़ खिलाएं, इसे पुण्य का कार्य माना जाता है। अपने घर के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, यह हनुमान जी को प्रसन्न करता है। श्री राम नाम का जाप करें और मन में हनुमान जी से रक्षा की प्रार्थना करें। अगर किसी प्रकार की नकारात्मक अनुभूति हो रही हो तो किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लें। मंगलवार को बंदर का घर में आना, यह घटना अकेले में शुभ या अशुभ नहीं मानी जा सकती। इसका आकलन उस समय की परिस्थितियों, बंदर के व्यवहार और घर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि बंदर शांतिपूर्ण व्यवहार करता है तो यह हनुमान जी की कृपा का प्रतीक हो सकता है। अगर बंदर आक्रामक हो या नुकसान पहुंचाए तो यह एक चेतावनी भी हो सकती है, जो आपको आध्यात्मिक रूप से अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अंधविश्वास की बजाय जागरूकता और श्रद्धा के साथ इस प्रकार की घटनाओं को समझें और इनसे प्रेरणा लेकर जीवन में सकारात्मकता और भक्ति को बढ़ावा दें। तो इसी तरह से दोस्तों, यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सभी को ऐसे धार्मिक वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले ऐसी अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।